सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल टेक प्लस शो में। दोस्तों छत्तीसगढ़ की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दोस्तों अभी की खबर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। आप सभी को छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुताबिक यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो कि छत्तीसगढ़ के शायद सरकार द्वारा यहाँ पे निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों भाजपा सरकार के आने से यहाँ पे योजनाओं का यहाँ पे हो सकता है पिटारा खुल गया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फायदा देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो महिला हो, युवा हो या फिर किसान हो या फिर अन्य किसी जगह पर रहने वाले रहवासी हो। तो दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है और छत्तीसगढ़ के जो जनता है, जो यहाँ पे जनता जनार्दन है, वे इस कई योजना से लाभ उठा रहे हैं और कई योजना को उनको पता भी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मुख्यमंत्री शाह ने हाल ही में बहुत सारी योजनाओं को तैयारी करते हुए सुशासन तिहार रखा था। सुशासन तिहार में यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया गया था और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे काफी हद तक कई योजना में शामिल भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी योजना है जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे काफी हद तक फायदेमंद भी दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह बहुत बड़ी बात भी कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भूमिहीन मजदूरों को लेकर किसानों की यहाँ बड़ी चर्चा लगी रहती है, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों का काफी यहाँ पे जनता द्वारा यहाँ पे समर्थन देखने के लिए मिलता है और छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों को लेकर काफी चर्चित योजना यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से प्रचलन है। छत्तीसगढ़ में इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना इसलिए बताया गया क्योंकि दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकार के आने से पिछली योजना के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान योजना के नाम से प्रचलित था, जिसमें छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों को 6 से 7 हजार रुपए एक एक किस्तों में यहाँ पे बांटा जाता था। लेकिन दोस्तों यह सरकार परिवर्तित होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमिहीन मजदूरों को यहाँ पे अतिरिक्त राशि भी प्रोवाइड की गई है, जिसमें 10,000 रुपए तक की एक मुश्त राशि आप सभी के खाते में देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों के खाते में आपको 10,000 रुपए प्रति वर्ष देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से प्रचलित योजना यहाँ पे भूमिहीन मजदूरों को काफी लाभदायक भी बना रहा है, क्योंकि दोस्तों उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रहती है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 10,000 रुपए प्रति मानदेय प्रति वर्ष यहां पे दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन मजदूरों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों यहां पे छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं ऐसी है जो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूर में शामिल किए जाते हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, किसान लोन योजना और कई प्रकार की योजनाएं जो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों को प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूर के द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो वे मजदूर हैं, जो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूर जिस श्रेणी में आते हैं, जिसमें बैगा गुनिया जैसे समाज भी शामिल किए गए हैं, जिसकी संख्या 32,000 से 50,000 तक यहाँ पे बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भूमिहीन मजदूरों की संख्या जो कि 5.62 लाख बताई जा रही है, आगे चलकर बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2024 में यहाँ 500 करोड़ का बजट रखने वाली दीनदयाल उपाध्याय योजना से नाम से प्रचलित यहाँ पे 2024 का किस्त प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए प्रोवाइड किया गया है। हाल ही में सूचना में यह बताया गया था कि नगर निगम और जनपद पंचायत द्वारा यहाँ श्रेणी में नहीं लाया गया था, जिसके कारण उनके खाते में बैलेंस देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों सचिव से यहाँ बात करने के बाद जनपद पंचायत और नगर निगम में भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को यहाँ पे 10,000 रुपए प्रति वर्ष देने का ऐलान करते हुए मोदी की गारंटी को पूरा करने में छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों भूमिहीन मजदूरों का कहना यह भी है कि हाल ही में 2024 का जो राशि है वो 2025 में देखने के लिए मिला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो निर्माण है 2025-20 जनवरी को किया गया है। उसी वक्त प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ 10,000 रुपए प्रत्येक भूमिहीन मजदूरों को दिया गया है। लेकिन 2025 के यहाँ पे बजट में 562 करोड़ का बजट रखा गया और छत्तीसगढ़ के 2025वीं किस्त यहाँ पे जारी नहीं की गई है। हाल ही में यह भी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रत्येक भूमिहीन मजदूर है उनको भी यहाँ पे शामिल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी किया गया है। आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, नया पंजीयन कर सकते हैं, पात्र लिस्ट उसमें आप चेक कर सकते हैं। कई मेथड्स ऐसे बताए गए हैं जिसमें आपको नामवार चेक करना पड़ सकता है, मोबाइल नंबर द्वारा चेक करना पड़ सकता है, पंजीयन नंबर द्वारा चेक करना पड़ सकता है और इसके साथ साथ आधार कार्ड के द्वारा भी आप अपना पात्र चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में यहाँ पे कई लोग अपना नाम या फिर पंजीयन नहीं करवाए हैं, तो इसको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम
माध्यम भी इसमें बताया गया है। नगर निगम या फिर जनपद पंचायत द्वारा भी आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यह प्रचलित योजना भूमिहीन मजदूर योजना काफी ज्यादा चर्चित योजना है और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली योजना है। अगर आप भी नया फॉर्म भर रहे हैं, नया पंजीयन करवाना चाहते तो सबसे पहले आप अपने सचिव से बात कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वे ही इसको प्रमाणित करेंगे, वे ही इस चीज का वेरीफाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं ऐसी भी है जो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन मजदूरों को भी और प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इसके लिए आपको आपका बैंक पासबुक, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा जरूरी होगा। दोस्तों यह वेरीफाई होने के बाद आपके घर में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा भूमिहीन मजदूर का, उसके बाद ही आपके खाते में पैसा आना देखना चालू हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 10-10 हज़ार रुपए यहाँ पे भूमिहीन मजदूरों को यहाँ पे प्रति वर्ष देने का ऐलान किया था, वह पूरा होते नजर आ रहा है। 2025 की राशि के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं निकल कर आई है, तो दोस्तों जैसे ही निकल कर आएगी आपको इस वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भूमिहीन मजदूरों को काफी हद तक काफी ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए कई और योजनाएं शामिल किए जाने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मांग कितनी है। यहाँ पे मनरेगा मजदूर, छत्तीसगढ़ संगठित असंगठित मजदूर, यहाँ पे मजदूर कार्ड के धारक द्वारा 35 प्रकार की योजनाएं भी शामिल करने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी मजदूरों की बात की जा रही है, लेकिन कई मजदूर हैं जिनका अभी तक बेरोजगारी से सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहने वाले रहवासी जैसे कि भूमिहीन मजदूर है, उनकी कंडीशन ऑलरेडी खराब होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड करती है। उनके पास जमीन ना होने के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ के किसी अन्य किसानों की खेती में जाकर खेती करना पसंद करते हैं। इनके पास जमीन ना होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति से भी दुर्लभ होती है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में इनके पास कई सोर्स भी नहीं रहते, जिसके कारण उनको दूसरों की खेती में खेती करना ज्यादा पसंद माना जाता है। मनरेगा मजदूर भी ऐसी सेम प्रकार से रहते हैं, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मजदूर की संख्या कंटिन्यू बढ़ते जा रही है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ योजनाओं को लेकर नहीं चल सकती, उनको रोजगार के लिए भी कई अन्य महत्वपूर्ण साधन देने चाहिए। आप सभी का इस बारे में क्या ख्याल है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आगे हम चलते पीएम आवास योजना के ऊपर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चलने वाली काफी ज्यादा प्रचलित योजना पीएम आवास योजना भी है और यह सबसे बड़ी योजना छत्तीसगढ़ में माना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका भी जिक्र मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था और छत्तीसगढ़ में यह भी काफी ज्यादा प्रचलित योजना है। 20 लाख से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना देने का यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया था और यह भी पूरा होते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 14 लाख से अधिक लोगों को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त की राशि प्रोवाइड कर दी गई है और हाल ही में यह भी है कि 15 मई तक इसका भी सुशासन त्योहार के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना की यहाँ पे काफी बड़ी लिस्ट आप सभी को देखने के लिए भी मिल रही होगी। छत्तीसगढ़ में यह योजना काफी ज्यादा प्रचलित चल रही है। आवास योजना की हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पे मानदेय हो रहा है। प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि में आप सभी को 40,000 रुपए और 60,000 रुपए देखने के लिए मिल जाता है। जिनका 2011 की जनगणना सूची में शामिल किया गया है, अधिक रूप से इनको ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके पास सर्वे सूची है, जो खुद के द्वारा भी सर्वे करते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके भी फॉर्म भरने की कुल 3 कंडीशन बताए गए हैं, जिसमें आप अपने कंप्यूटर के द्वारा भर सकते हैं, चॉइस सेंटर के द्वारा भर सकते हैं, नगर निगम जनपद पंचायत द्वारा भी ऑफलाइन मेथड से भर सकते हैं। मात्र 100 रुपए में आपका यह काम हो जाएगा। अगर आप घर से बैठे यहाँ सर्वे सूची निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका पीएम आवास या फिर कह सकते हैं आवास प्लस योजना, जो कि आवास प्लस द्वारा प्ले स्टोर में आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके लिए आपको मनरेगा जॉब कार्ड की जरूरत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड द्वारा भरा जा सकता है। अगर आपके पास लैंड्स है तो आप अपने लैंड्स में पीएम आवास योजना का यहाँ फॉर्म भरकर उसका सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड्स या जमीन नहीं है तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक या फिर कह सकते हैं जो शासन द्वारा दिया जाने वाला आवास है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। इसमें 2 कंडीशन भी शामिल किए गए हैं, एक तो फ्लैट की सुविधा भी रखी गई है, दूसरा किराए की भी सुविधा रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे पीएम आवास योजना काफी हद तक सक्सेस भी दिखाई दे रही है। 20 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पे टारगेट रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले रहवासियों को पीएम आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के नाम से भी ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पे पीएम आवास योजना में आप सभी को यहाँ जन मन योजना के तहत भरते हैं तो 2.5 लाख तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें आपको नल जल योजना
योजना, गैस सिलेंडर योजना, शौचालय योजना जैसी कई योजनाएं भी इसमें शामिल की गई है। अगर मनरेगा मजदूर 90 दिन से अधिक कार्य करते हैं तो उनको भी अतिरिक्त राशि आप सभी को इस योजना के तहत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों पीएम आवास योजना भी आप अपने फॉर्म में भर सकते हैं और छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपको अगर आवास की जरूरत है तो आप इस योजना से यह फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी 3 कंडीशन में दिया जाता है। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए दिया जाता है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो 1,30,000 या फिर पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग को भी 1,30,000 रुपए दिया जाता है। लेकिन अगर कोई जन मन योजना के तहत से इस फॉर्म को भरता है तो उनको कम से कम 2.5 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आवास नहीं है, जो आवास बनाने घर बनाने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए यह योजना वरदान जैसा साबित होता है। इसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड, आपके फैमिली का राशन कार्ड, खसरा नंबर, ऋण पुस्तिका जैसे कई चीज़ें इसमें शामिल किया जाना है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो पीएम आवास योजना है काफ़ी ज़्यादा चर्चित योजना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना भी बताई जा रही है। अन्य प्रदेश के मुकाबले में यह योजना काफ़ी ज़्यादा चलन योजना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि दोस्तों 20 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पे सर्वे में शामिल किया गया है और सर्वे के अकॉर्डिंग प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि भी प्रोवाइड की गई है। जिनका इस बार नाम नहीं आया, हो सकता है अगली बार की बजट में आपको नाम देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों फॉर्म भरिएगा ज़रूर। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो महतारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए है वह योजना, ये भी काफ़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रहने वाले रहवासियों के लिए चर्चित योजना है, जिसका नाम महतारी वंदन योजना है। जी हाँ दोस्तों, महतारी वंदन योजना में प्रत्येक महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनको प्रति वर्ष 1,000 रुपये देखने के लिए मिलता है। हाल ही में 15वीं किस्त आपको देखने के लिए मिला होगा। अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार प्रति वर्ष 12,000 रुपये देने का ऐलान की थी, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अभी तक इस योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रति वर्ष 1,000 रुपये देखने के लिए मिलता है और छत्तीसगढ़ में 15वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। अब दोस्तों आने वाले सत्र में आपको 16वीं किस्त देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने हाल ही में यह कार्यक्रम में कहा था, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको आप ट्विटर हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे नवविवाहित महिलाओं को दोबारा पोर्टल ओपन करने की बात की गई थी। दूसरे चरण में यहाँ पे नवविवाहित महिलाएं शामिल की जाएगी जिन्होंने उस वक्त फॉर्म नहीं भरा था, तो इसमें जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कई महिलाएं ऐसी थी जो उस समय पलायन कर गई थी, जिसके कारण यहाँ फॉर्म नहीं भर पाई। कई कंडीशंस ऐसे आ गए थे जिसके कारण वे फॉर्म नहीं भर पाई थी। तो दोस्तों जैसे नवविवाहित महिलाओं को इसमें शामिल करने की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, इनको भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेथड रहने वाला है वो भी सिंपल, जो पिछले बार था वही रहने वाला है। आंगनबाड़ी के जरिए भर सकते हैं, चॉइस सेंटर के जरिए भर सकते हैं, अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर के जरिए भर सकते हैं, मोबाइल द्वारा भी आप भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 2 फॉर्म भी दिखाया जाता है, जिसमें आपको मैरिज के बारे में प्रमाणितकरण किया जाना चाहिए और दूसरा आपका डिटेल्स फिल करते हैं। ऐसे में आपको 2 कंडीशन में भरना रहता है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से भरना रहता है, जिसमें आपका आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड रहने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड का भी होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, बैंक पासबुक होना जरूरी है। बैंक में अगर आप देखिएगा तो आपका बैंक सीडिंग होना जरूरी है, केवाईसी होना जरूरी है। मतलब कि जैसे आपका आधार कार्ड में नाम है वैसा सेम आपके बैंक पासबुक में रहेगा, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ सर्वे सूची के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, जो हाल ही में सर्वे किया गया था कई योजनाओं में, जो कह सकते हैं कि महिलाएं मृतक हो जाती है एज के कारण या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण, तो उनका भी नाम इसमें काटा गया है। तो आने वाले सत्र में कई लोगों का नाम कटने भी वाला है और कई लोगों का नाम इसमें जुड़ने भी वाला है। 16वीं किस्त आपको यहाँ पे जून के 1 से 10 जून के आसपास देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण भी इसी समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मुख्यमंत्री शाह का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाली प्रति महिलाओं को यहाँ पे इस योजना में शामिल करना हमारा कर्तव्य है। इस योजना का जो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक महिलाओं को उनको सशक्तिकरण देना है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1,000 रुपये उनको प्रोवाइड किया जाना
बने हैं। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए भी काफ़ी बड़ी बड़ी योजना इसमें शामिल की गई है। महिला सशक्तिकरण योजना भी शामिल की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ महिलाएं यहाँ पे खुद से भी सशक्त हो सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूँ, इसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। दोस्तों आगे हम चलते छत्तीसगढ़ के जो अभी महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, कृषक के बारे में बात कर रहे थे, मजदूरों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कई भी अन्य प्रकार की जो कह सकते हैं वर्ग के लोग रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहकर कई योजना का यहाँ पे फायदा नहीं उठा पाते। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सरकार द्वारा कई योजनाएं इसमें शामिल की गई है। दोस्तों मजदूर कार्ड के बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं, तो चैनल पे जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों मजदूर कार्ड के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं शामिल कर दूंगा तो आप सभी को वीडियो भी लंबा देखने के लिए मिल जाएगा और समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों आगे हम चलते कृषक उन्नति योजना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित योजना है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना में जितने भी यहाँ पे प्रत्येक किसान है जो छत्तीसगढ़ में रहवासी, छत्तीसगढ़ के जो मान धरोहर कह सकते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा का जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ की मोदी की गारंटी में शामिल किए जाने वाले के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित की गई है। किसानों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। यह कह सकते हैं कि कांग्रेस शासन में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो कि 4 किस्तों में पैसा दिया जाता था, वह अब नाम परिवर्तित कर कृषक उन्नति योजना रख दिया गया, जिसमें आपको एक मुश्त आपके खाते में राशि देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी देखने के लिए मिलती है और 2100 रुपये प्रति एकड़ की दर से धान यहाँ पे खरीदी किया जाता है। 917 रुपये इसमें अंतर की राशि एक मुश्त प्राप्त किए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक योजना है। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड में दिखती है। हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे नवंबर माह से जनवरी माह तक, जो कि जनवरी 31 जनवरी है, उस समय तक यहाँ छत्तीसगढ़ में इस योजना को धान खरीदी का कार्य बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1,60,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली योजना भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी है और कृषक उन्नति योजना से काफ़ी लोगों को बड़ा फायदा देखने के लिए भी मिला है। क्योंकि दोस्तों कई लोग का कहना यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे जो लोन उठाए हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों अंतर की राशि बढ़ा दी गई है। आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इतना ज़्यादा किसानों को मान दे और छत्तीसगढ़ में काफ़ी हद तक सरकार द्वारा यहाँ पे काफ़ी पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोन भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि काटा गया है। आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार अगर आती तो उन्होंने अपने हेडिंग में ही लिखा था कि कर्ज माफ़ी का ऐलान करेगी। तो दोस्तों वहाँ एक ही बार काटने की बात की गया था, मतलब कि कर्ज माफ़ी करने की बात किया गया था। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की किसी भी पैम्पलेट में आप सभी को देखने के लिए नहीं मिला होगा कि कर्ज माफ़ी किया गया है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में कृषक उन्नति योजना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद योजना है। आप सभी को पता ही होगा कि 1,60,000 मीट्रिक टन का यहाँ धान खरीदी किया गया है। 31 मार्च को यहाँ पे धान उठाव का कार्य किया गया है। मात्र एक हफ्ते के अंदर अंतर की राशि भी प्रोवाइड की गई है। अगर अभी को नहीं मिला होगा तो छत्तीसगढ़ के जनपद पंचायत सचिव से संपर्क कर आप इस योजना का फिर से फायदा ले सकते हैं, नया पंजीयन फॉर्म भर सकते हैं और नया पंजीकृत हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह फिर से होने वाला है। अभी किसान अपने कार्य पे लगे हुए हैं, हाल ही में उनको पैसा प्रोवाइड किया गया है और छत्तीसगढ़ में जिनका डीबीटी नहीं हुआ है वह डीबीटी सीडिंग करवा के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये पूरे जो सिस्टम है दोस्तों बायोमेट्रिक द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, टेक्नोलॉजी द्वारा डिपेंड किया जाता है। ऐसे में आपका केवाईसी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ में केवाईसी जो कि छत्तीसगढ़ किसान कार्ड है वह भी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत भी मोदी की गारंटी द्वारा किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले रहवासी किसानों के लिए किया गया है। हाल ही में दोस्तों यहाँ राजीव गांधी का नाम परिवर्तित करके किया गया है। कई लोगों का यह भी कहना था कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त आखिरकार क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों नाम परिवर्तित होने के कारण सभी को एक मुश्त राशि दिया गया है। 2018-19 की राशि एक मुश्त बांटा गया है। ऐसे कंडीशन में छत्तीसगढ़ में जो बकाया राशि था, जो कि 2018-19 में आप सभी को पता ही होगा कि उस समय भी इलेक्शन हुआ था और उस समय भी 2018-19 की राशि बच गई थी, जो कि फिर से भाजपा सरकार आने के बाद आप सभी को देखने के लिए मिली है। हो सकता है आने वाले समय में भाजपा सरकार से भी यहाँ पे चेंज होते हुए अगर नजर आएगा तो आपको चौथी किस्त भी आपको राजीव गांधी न्याय योजना की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ हम कह नहीं सकते कि कौन सी सरकार उस समय चलने वाली, कौन सी सरकार आएगी, यह क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आप सभी के। छत्तीसगढ़ के जो
जनता जनार्दन के बारे में काफ़ी हद तक अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों योजनाएं तो बहुत सारी है जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, चर्चित है। आप कौन सी योजना में शामिल है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और कौन कौन सी योजना के बारे में मेरे को जानकारी आपको देना चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल पर ज़रूर बने रहेगा। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ और बेहतरीन जानकारी इसमें प्रोवाइड करते रहता हूँ। आप सभी का इस बारे में क्या राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप भी कई योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं तो इसके बारे में मेरे को आप कई प्रकार से सोशल मीडिया द्वारा इसमें टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपके लिए कई योजनाएं की जानकारी ला दूंगा, फॉर्म कैसे भरते हैं वह भी कई अलग अलग वीडियो में जाकर बताने वाला हूं। तो चैनल पे ज़रूर बनिए रहिएगा। तब तक से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।